हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मेरा व्रत और आज मंडे का दिन है। तो आज मेरा व्रत है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करने जाऊँ, क्योंकि आज के दिन पूजा करने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सबको स्कूल और जिसको ऑफिस जाना है उसको ऑफिस और स्कूल भेज देती हूँ बच्चों को। उसके बाद ही मैं आगे का अपना जो भी मेरा होगा मैं करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा और भिंडी की भुजिया बच्चों के लिए। फिर बनाऊँगी हस्बैंड के लिए अलग से मतलब उनको वो भिंडी नहीं खाते हैं तो उनको अलग से बनाऊँगी। और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? और सच में आज हम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ कि मैं क्या बताऊँ। आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा। किसी किसी दिन ऐसा जाता है कि बिल्कुल भी मतलब ऐसा हो जाता है कि मन अच्छा नहीं लगता है। और मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब मैं ऐसा मूड बनाती हूँ कि अपनी स्टडी करूँगी तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है जिससे कि मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और मैं अभी आ गई हूँ पूजा करके, और पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने लिए जो भी मैं चाय पी और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और हमारे यहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का जो भी होगा, क्योंकि व्रत में भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि सिर में मेरे दर्द होने लगता है। तो मैं सोची कि चलो जब तक मैं ठीक हूँ तब तक मैं स्टडी अपना कर लेती हूँ। जितना हो सकेगा मैं आज स्टडी करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो लापरवाही का नतीजा बहुत बुरा हो जाएगा, हमारे साथ ही हो जाएगा। तो इसलिए लापरवाही करने की बिल्कुल सोचना भी नहीं है। भले ही आप किसी किसी दिन 2 घंटा 4 घंटा ही पढ़ें, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, बिल्कुल एक दिन भी ब्रेक ना लें। अगर आप ब्रेक लेंगे तो आपका उससे मन दूसरी तरफ चला जाएगा और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल भी अपने पढ़ाई से ब्रेक ना लें। चाहे 1 घंटा ही पढ़ें, चाहे 2 घंटा ही पढ़ें, चाहे आप 6 घंटा पढ़ें, लेकिन अपनी पढ़ाई रोज़ करें। और यहाँ पे मैं देख रही थी हिस्ट्री, और हिस्ट्री से मैंने अपना मुझे क्वेश्चन मैं कर रही थी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा 27 को एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही मैं आगे का जो भी रूटीन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं अपना बनाऊँगी रूटीन, जो भी मेरा टाइम टेबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एक लोगों का कमेंट आया था कि टाइम टेबल बताइए, तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपका कितना काम है, आप क्या काम किस टाइम पे करते हैं। तो उसके अनुसार अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरा टाइमिंग अलग है, मेरा सब कुछ मतलब मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन आप कम से कम 6 घंटे का तो टाइम टेबल बनाइए ही। उससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं अपनी टाइमिंग को। उससे कम भी आप 4 से 6 घंटे की स्टडी अगर कर रहे हैं तो ठीक है। इतना पढ़ाई अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही आपका समय बढ़ेगा, जिससे कि आपको मन भी ना घबराए, मन भी ना उबे। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार पढ़ते पढ़ते भी ऐसा लगता है कि सिर में दर्द होने लगता है। या जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो तो मैं बोलूँगी कि डायरेक्ट 6 घंटे से स्टार्ट ना करें, वो पहले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं और अपनी स्टडी करें। और अभी मैंने बच्चों को स्कूल से ला दिया है, और ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें भी लाना है स्कूल से। फिर उसके बाद अपना जो भी आगे का काम करना है वो करना है। तो अभी मैं फिर बैठ गई थी, अभी मैंने लंच भी बना दिया है, और मैं सोची कि चलो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। दिन में बच्चे जब सोएंगे तभी तो हमें भी सोने को मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे सोते ही नहीं हैं। छोटे वाले को तो मैं कैसे भी करके सुला दूँगी, लेकिन बड़ा वाला मेरा नहीं सोता है, तो मुझे भी नींद नहीं आती है। क्योंकि जब तक दोनों बच्चे नहीं सो जाते हैं, मुझे कहीं ना कहीं मन में मेरे डर बना रहता है कि कहीं कुछ ऐसा काम ना कर दे कि जिससे उनको ही नुकसान हो जाए। तो इसलिए मैं बच्चों को सुला के ही, अगर सोते हैं बच्चे तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं रेस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल। सच बताऊँ तो मेरी प्रॉपर 6 घंटे की नींद भी नहीं हो पाती है, क्योंकि रात में भी बच्चे 11:30 12 बजे सोते हैं, और फिर मेरा उठने का टाइमिंग भी उनके पहले ही होता है। तो इसलिए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को मैं दिन में थोड़ा 1 डेढ़ घंटा ही सुला दूँ। रात में भी उनकी पूरी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है, फिर उनको मॉर्निंग में उठना होता है स्कूल के लिए। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप भी पहले एग्ज़ाम देने, मतलब कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले पहले उसके PYQ को देखिए, पहले उसका पैटर्न समझिए। उसके बाद ही आप अपने आगे का जो भी कंटिन्यू करना हो अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। क्योंकि जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो
उसका आपको जानकारी मिलेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि पहले आप PYQ ही लगाइए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अभी मैं यहाँ पे करंट अफेयर देख रही थी, करंट अफेयर्स का मैराथन है तो मैं करंट अफेयर्स देख रही थी। तो और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने सब्ज़ी बना दी है, पहले ही मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आज मैं हम लोग मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि लाइट ही हमारे यहाँ नहीं है। मैं दोपहर से ही बच्चों को लेके आई, उसके बाद से लाइट ही नहीं है। और हमारे यहाँ इन्वर्टर भी मेरा मतलब डिस्चार्ज हो गया, सिर्फ एक लाइट कैसे मैं किचन में करके जला रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पहले अपना खाना बना लेती हूँ, बच्चों को दे लेती हूँ, नहीं तो पता चलेगा कि वो भी लाइट चली जाएगी तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही थी और मैंने एक साइड अपना तवा चढ़ा दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना दूँगी रोटी ना, तो फिर बच्चे खा लेंगे, तो ये मेरा सबसे अच्छा मैं काम हो जाएगा। और मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन जब लाइट ही नहीं है तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ। और सच में यहाँ लाइट ज़्यादा नहीं कटती है, तो हम लोग कोई मतलब ऐसा व्यवस्था करके नहीं रखते हैं कि लाइट न रहे। इन्वर्टर अगर न डिस्चार्ज हो जाए तो फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़े। तो एक है भी, तो थोड़ा सा वो कहीं लेके मेरे देवर चले गए थे दुकान पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो लेके चले गए थे। तो घर के लिए हम लोग इतना ज़्यादा मतलब लाइट यहाँ कटती ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आज हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। और आप लोग लास्ट में देखिए कि हम लोग कैसे रात काटे, मतलब बहुत ज़्यादा। गर्मी तो इतनी थी, कल बहुत गर्मी थी, बिल्कुल हवा चल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जल्दी जल्दी यहाँ का काम निपटा लेती हूँ। और मैंने पढ़ाई करी थी, बट मैं मोबाइल से ही PDF देख के ही अपनी पढ़ाई करी थी, तो मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो क्योंकि वाईफाई भी हमारा बंद हो गया था, मतलब लाइट ही नहीं, इन्वर्टर ही नहीं रहेगा तो वाईफाई तो बंद हो ही जाएगा। और ये देखिए आप आगे मेरा वीडियो। तो हम लोग अभी मोमबत्ती जला के, आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने सारा काम अपना मोमबत्ती जला के किया है। और अभी मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। सिर्फ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ यही एक LED लाइट जल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सिर्फ एक ही जल रहा है, नहीं तो तुरंत इन्वर्टर बोलने लग जा रहा है। तो आज तो समझ दिमाग ख़राब है बिल्कुल, सुबह से लाइट गायब है, अभी आते आते लास्ट में इन्वर्टर बोल ही दिया। तो अभी ये मेरे फ़ोन का फ्लैश लाइट जल रहा है और मैं बच्चों को कैसे भी करके सुलाई हूँ और मैं उनको कर रही हूँ। यहाँ पे पंखा आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ मतलब हम लोग तो कैसे भी काट लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं काट सकते। देखिए पंखा हमारा बंद है, AC भी हमारा बंद है, और हम लोग तो कैसे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं है इतने गर्मी में रहने की। तो थोड़ा सा ये गलत है, बच्चों को आदत डालना चाहिए चाहे जैसे भी सिचुएशन हो। लेकिन ठीक है, बच्चे कर लेते हैं, जहाँ जैसा सिचुएशन होता है बच्चे ढल जाते हैं। और मैंने बच्चों को सुला दिया क्योंकि कल स्कूल भी था। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।